पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स यूएई को 31 रन से हरा दिया शारजा में। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब ट्रांजिशन सीरीज का फाइनल खेलेंगे और ये ऑन कार्ड्स भी था। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ही ट्रांजिशन सीरीज का फाइनल खेलना था। बट पाकिस्तान के जो दो लास्ट मैचेस थे उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो बैटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें रीस्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। बिकॉज आज भी जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो पहले 10 ओवर्स में ही 4 इंपॉर्टेंट विकेट गंवा चुका था और फिर 12वें ओवर में हसन नवाज का विकेट भी गिर गया। स्पिन जो है वो मसला है दोनों तरफ से ही। बिकॉज आपने एक तो दोनों स्पिनर्स के साथ अगर आप नहीं जाते एशिया कप में भी तो फिर मुश्किल है पाकिस्तान के लिए बड़ी टीम्स के सामने स्टैंड करना। बिकॉज इंडिया 4 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ आया हुआ है। श्रीलंका, बांग्लादेश इक्वली गुड है स्पिन अटैक के साथ और अफगानिस्तान का स्पिन अटैक वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ, जो कि हमने लास्ट मैच में भी देखा कि अफगानिस्तान ने किस तरह से पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल कोलैप्स्ड कर दिया। बिकॉज जहाँ पर आपने स्टार्ट किया 62 रन्स पर आप 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट थे और फिर 82 पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए और 119 पर जो है वो 8 आउट पाकिस्तान के हो चुके थे। सो पाकिस्तान एक मेजर कंसर्न है स्पिन बॉलर्स को खेलना भी और 2 जेन्युइन बॉलर्स को खिलाना भी। बिकॉज पाकिस्तान का अगर बॉलिंग लाइनअप देखा जाए ऑब्वियसली हमारे पास 3 जो है वो जेन्युइन बॉलर्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान खेल रहा है। ऑब्वियसली आज सलमान मिर्जा को खिलाया गया हारिस रऊफ की जगह, बट हमारा जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो जब हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाया था मोस्ट प्रॉबली यही प्लेइंग 11 जो है वो इंडिया के खिलाफ भी खेलेगा एशिया कप में। सो वहां पर नजर आया कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉर्ट है। बिकॉज साइम अयूब, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, दे आर नॉट अ जेन्युइन बॉलर्स। अगर आप बहुत सारे ऑलराउंडर्स को कैरी आउट कर रहे हैं टीम में और सिर्फ 3 जेन्युइन बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं सो मुश्किल आ सकती है। बिकॉज यूएई भी आपको टफ टाइम दे रहा है और अफगानिस्तान ने आपको जिस तरह से मैच हराया, हारिस रऊफ ने लास्ट में आके रन्स कर दिए, वरना मार्जिन जो है वो और भी ज्यादा होता। और किस तरह से पाकिस्तान को ऑब्वियसली स्पिन खेलने के साथ साथ जो पाकिस्तान की एक अप्रोच है वो भी बहुत जो है वो बिलो द एवरेज रही। बिकॉज जिस तरह से अफगानिस्तान वाले मैच में भी पाकिस्तान जो है वो 7 ओवर से 17 ओवर तक 10 ओवर्स ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान बैटर्स जो है वो कोई बाउंड्री नहीं स्कोर कर पाए थे। सो काफ़ी सारे कंसर्न हैं पाकिस्तान के साथ जिन्हें जो है वो रीस्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। बिकॉज एशिया कप में जो टीम्स हैं वो पूरी तैयारी के साथ आ रही हैं। इंडिया जो है वो 4 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ आ रहा है और बहुत हाई इंटेंसिटी मैचेस होंगे क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है हर टीम जो है वो जीतना चाहेगी। और पाकिस्तान ओबियसली बहुत सारे कंसर्न्स के साथ इस टूर्नामेंट में पहले ही जा रहा है और कुछ बहुत बड़े डिसीजन जो सिलेक्शन कमेटी ने किए हैं, बहुत बड़े डिसीजंस को ऑन स्टेक लगाकर आपने इस टीम को सिलेक्ट किया है। सो आपको जो है वो कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। सलमान अली आगा को एज इन कैप्टनसी के साथ साथ बैटिंग में भी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत जो है वो क्योंकि अब ये टीम जो है इसका ये जो रेपुटेशन बन गई है और एक फैंस की एक बड़ा ग्रुप है जो इस टीम से सिलेक्शन कमेटी से खुश नज़र नहीं आता। अब उन सारी जो चीज़ें हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए आपको या तो इंडिया से जीतना पड़ेगा या फिर एशिया कप जीतना पड़ेगा क्योंकि इन 2 सूरत हाल के अलावा कोई ऐसा बैकअप नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान टीम को ऑन स्टैंड जो है वो सक्सेस मिलेगी। सो आज के मैच की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग की, बट मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान टॉस जीतकर चेज करने की तरफ जाएगा। बिकॉज चेज करना हमेशा से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम रहा है और लास्ट 10 अगर T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात की जाए जहां पर 150 प्लस पाकिस्तान को करना था, बट वहां पर सिर्फ 3 मैचेस जो है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जीता है। सो चेज करने में पाकिस्तान ऑब्वियसली अभी भी थोड़ा उस तरह से कंफर्मेशन नहीं रहती कि हम 170 प्लस का या 180 का टारगेट जो है वो चेज कर पाएंगे और फिर एशिया कप में बड़ी टीम्स के साथ जब मुकाबला होगा। सो आज पाकिस्तान अच्छा होता कि टॉस जीतकर पहले जो है वो चेस करने की तरफ जाता। आप टेस्ट करते कि जब बड़े मैचेस होंगे आपकी टीम को किस तरह से 160 या 170 के आसपास का या 150 की प्लस का टारगेट किस तरह से जो है वो चेज करना है। सो आज भी ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो स्टार्ट रहा वो कुछ खास अच्छा नहीं था। बहुत ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की यूएई के बॉलर्स में, जिसमें जो है वो ध्रुव प्राशीर हैं और उसके बाद जुनैद सिद्दीकी ने बड़ा अच्छा गेंद डाला, मोहम्मद रोहित ने सलमान अली आगा को आउट किया। सो आज भी जो है वो अफगानिस्तान वाले मैच की तरह ही लगा। अप्रोच जो है पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तानी बैटर्स की, बिकॉज आपने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। माइक हसन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था
बाबर आजम को सिलेक्ट ना करने पर। सो उस चीज़ को आपको, मुझे लगता है कि बहुत कुछ अब डिलीवर करना पड़ेगा, बिकॉज आपने खुद ही स्ट्राइक रेट की बात करके, खुद ही स्पिन के खिलाफ इंप्रूवमेंट की बात करके अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए। अब जब भी पाकिस्तान टीम हारेगी, जब भी किसी का स्ट्राइक रेट 120 से बिलो होगा, तो लोग बात करेंगे ही करेंगे, बिकॉज शायद ये स्टेटमेंट उस टाइम पे, और ख़ासकर एशिया कप से पहले, शायद ये कोई जो है वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं था, बिकॉज ये इस तरह की चीज़ है। बाबर आजम का जो एक स्टैंडर्ड है, या उनका एक जो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, रिकॉर्ड्स, नंबर, स्टार्ट्स, ये सब बताते हैं। सो वहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान ने, अब हर तरफ यही बात होगी, जब भी कोई कम स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेगा, जब भी स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान कोलैप्स करेगा, सो एक बहुत बड़ा जो फैंस का ग्रुप है या जर्नलिस्ट का ग्रुप है, उसको आपको जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और सेटिस्फाई मुझे लगता है कि इंडिया से भी जीतना पड़ेगा, और फिर एशिया कप जीते बगैर जो है मुझे लगता है कि परफेक्शन और सेटिस्फेक्शन हासिल होने नहीं वाली। सो आज की मैच की ऑब्वियसली स्टार्ट बुरा रहा पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने 17 ओवर्स में 117 के आसपास का टोटल किया हुआ था, बट एट द एंड, आखिर में आकर, जब लास्ट 3 ओवर्स में आपने 50 रन कर लिए, और 16 to 20 ओवर्स में पाकिस्तान ने 74 रन स्कोर किए, जहाँ पर फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज़ की जो है वो पार्टनरशिप लगी। ऑल दो कि ये बहुत फ़खर जमान नहीं थे जो कि बहुत बड़ी इनिंग्स हमें खेलते हुए दिखाई दी है। 70 रन की पारी ज़रूर उनके बल्ले से आई है और उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा, बट ये लास्ट 17-18 इनिंग्स के बाद T20 इंटरनेशनल्स में फ़खर जमान ने 50+ स्कोर किया है। और पाकिस्तान को मुझे लगता है कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लाने की भी ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान, नज़र आया कि अफ़गानिस्तान से मैच हारने के बाद कॉन्फिडेंस लूज़ था पाकिस्तान का, बिकॉज जिस तरह से पावर प्ले में साहबजादा फरहान जो है वो आउट हुए, ध्रुव प्राशार ने उनको आउट किया, और अच्छी गेंदबाजी की पावर प्ले में, जिस तरह से डोमिनेट किए यूएई का बॉलिंग लाइनअप। फिर साइम अयूब का इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किया जुनैद सदीकी ने। यूएई के खिलाफ लास्ट मैच में साइम अयूब की अच्छी इनिंग्स थी, बट साइम अयूब भी ऑन टाइम पीरियड स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर जो है वो सलमान अली आगा का विकेट मिला, मोहम्मद रोहित को बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की, 4 ओवर्स में जो स्पेल डाला उन्होंने वो बहुत इम्प्रेसिव था। सो आखिर में आकर मुझे लगता है कि यूएई के बॉलर्स के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि लास्ट में जो 17 ओवर्स में उन्होंने एक अपना इम्पैक्ट बिठा दिया था पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप पर, उसको लास्ट 3 ओवर्स में उन्होंने खुद ही जो है वो बैकफुट पे चले गए, बिकॉज अगर 140 के आसपास पाकिस्तान को वो टैकल कर लेते, सो मे बी देयर विल बी अ चांस फॉर यूएई टू कंप्लीट द मैच, और एक शायद वो काफ़ी क्लोज आ जाते। बट वहाँ पर मुझे लगता है कि फ़खर जमान ने जो लास्ट ओवर में 5 कंसेक्यूटिव चौके लगाए जवादुल्ला को, हालांकि जवादुल्ला लेफ्ट आर्म पेसर हैं और एक बैकबोन है यूएई के बॉलिंग लाइनअप की, बट आज उन्हें जो है वो लास्ट में रन्स हो गए। फिर 19 ओवर भी 22 रन्स के आसपास गया, जहाँ पर जुनैद सदीकी को जो है वो चार्ज किया फ़खर जमान ने। बट आपको स्ट्रैटेजी अपनी बदलनी पड़ेगी, बिकॉज बड़ी टीम्स के खिलाफ जब लास्ट में आकर वो इस तरह का चांस पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इंडिया या श्रीलंका या बांग्लादेश जो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, फिर स्पिन डिपार्टमेंट के साथ साथ फास्ट बॉलिंग उनकी जो है वो बड़ी तगड़ी है। सो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को रेजिस्टेंस शो करनी होगी बैटिंग लाइनअप पर, और मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को कैप्टनसी के साथ साथ बैटिंग में भी जो है वो टीम के लिए बड़ी इनिंग्स खेलनी होंगी। सो आज का जो मैच था, ऑब्वियसली काफ़ी सारे कंसर्न रहेंगे। पाकिस्तान जीत ज़रूर गया, बट पाकिस्तान का जो एक मेजर फैक्टर है, पाकिस्तान जो एक बॉलर शॉट है, उसकी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। आई नो कि माइक हैसन एक नई मैनेजमेंट के साथ आए हैं, सलमान अली आगा एक नई सोच लाए हैं, बट टू मैनी ऑलराउंडर्स मुझे लगता है कि बड़ी टीम्स के खिलाफ हमें कोस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अफगानिस्तान के साथ मैच में भी ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान ने फील की कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉट है, और 3 जेन्युइन पेसर्स, 3 जेन्युइन प्लेयर्स के साथ जो है वो बॉलर्स के साथ अगर पाकिस्तान जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि नवाज जो हैं, अगर आप उनको एज एन पूरा बॉलर खिला रहे हैं तो आज उनको जो है वो एक्सपेंसिव रहे हैं वो। और उसके बाद फिर वहीम अशरफ, उन्होंने जो है वो अच्छी बॉलिंग कर दी अफगानिस्तान के खिलाफ, हालांकि वहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान डैमेज क्रिएट कर चुका था। सदीकुल आतर और इब्राहिम ज़ादरान की जो 100+ रन की पार्टनरशिप थी, वहाँ पर मैच को दूर ले गई थी। बट आप फैसला कर लें कि आपको साइम अयूब से बैटिंग करवानी है या बॉलिंग करवानी है, बिकॉज साइम अयूब से अगर आप पूरे ओवर्स करवाने जाएंगे और अगर आप नवाज से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ठीक है, दे आर गुड ऑलराउंडर्स, उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं, उनके रन्स भी हैं इस सीरीज़ में, फिटनेस भी है, बट
एक जेन्युइन बॉलर की जो ज़रूरत है वो अपनी जगह पर है और आप इस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जा सकते। यूएई में ख़ासकर दुबई में मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम के साथ-साथ अबरार अहमद को भी खिलाना पड़ेगा और आज अबरार अहमद ने प्रूव किया, अपने ट्रांजिशन सीरीज़ का पहला मैच उनको खिलाया, उन्होंने मोहम्मद वसीम को आउट किया, ना उनकी गूगली रीड हो रही थी और वो फिंगर से बहुत अच्छा स्पिन गेंद करते हैं, बहुत उन्होंने जो है वो इम्पैक्ट बिठाया अपना बिकॉज़ टेस्ट में भी जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस हैं और फिर वनडे में उनका इम्पैक्ट रहा है, टी20 में, अब ट्रांजिशन में पाकिस्तान ने पहला मैच उन्हें खिलाया। सो आसिफ खान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किया उन्होंने और 4 विकेट हासिल किए सिर्फ 9 रन्स देकर, मतलब ही वॉज एक्सेप्शनल और बिल्कुल रीड नहीं हुए यूएई के बैटर से। और अबरार को मुझे लगता है कि एक मैच पहले ही भी खिला देना चाहिए था बिकॉज आपके पास अब चांस है इब्रार को एशिया कप में भी यूटिलाइज करने का बिकॉज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी भी बदलनी है बिकॉज जो एक बैटिंग लाइनअप है वो बहुत सारे कंसर्न भी दे रहा है बिकॉज जिस तरह से 170 का टारगेट था अफगानिस्तान वाले मैच में, सो वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि ये जो स्ट्राइक रेट, इंटेंट, ब्रेव क्रिकेट की बात है ये बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप बना रही है, परफॉर्मेंस से ज़्यादा, कैलकुलेशन से ज़्यादा, सिचुएशन से ज़्यादा, बिकॉज क्रिकेट में मैटर करता है कि सिचुएशन क्या चल रही है और कैलकुलेशन क्या चल रही है, क्योंकि आपने एक ही ओवर में 170 रन नहीं कर देने होते। हालांकि जहां पर फ़खर जमान अफगानिस्तान वाले मैच में बैटिंग कर रहे थे सलमान अली आगा के साथ, 8वें ओवर में उन्होंने एक बाउंड्री भी लगा ली थी और फिर वो नबी को जो है वो खेलने गए और आउट हो गए। सो पाकिस्तानी बैटर्स को और पाकिस्तानी मैनेजमेंट को मुझे लगता है कि एक चीज़ को जो है वो कैलकुलेशन और जो एक सिचुएशन की डिमांड है उसके मुताबिक जो है वो चलना पड़ेगा बिकॉज आप हर ओवर में 20-22 रन ना ही बना सकते हैं और 170 रन का जो टारगेट था वो भी मुझे लगता है कि सिर्फ 8 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट आपको चाहिए था, जहां पर आप जो है वो इजीली टारगेट की तरफ जा सकते थे। हालांकि उस मैच में सदीकुल अतर और इब्राहिम ज़ादरान ने जो स्टार्ट में बैटिंग की थी वो स्लो एंड स्टडी स्टार्ट था उनका और फिर आखिर में जाकर उन्होंने चार्ज किया था। सो पाकिस्तान का भी मुझे लगता है कि सिचुएशन के मुताबिक खेलने की ज़रूरत है और इंटेंट, ब्रेव माइंडसेट और पॉजिटिव क्रिकेट और इम्पैक्ट जो है उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कैलकुलेशन भूल जाएं और आप पार्टनरशिप लगाना भूल जाएं बिकॉज 170 के जो टारगेट्स होते हैं उसमें आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है और उसमें 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आपको ऑब्वियसली एक प्लेयर को जो है वो एक एंकर इनिंग्स का रोल प्ले करना होता है और बाकी प्लेयर्स को ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द खेलना पड़ता है। बट अफगानिस्तान के उस मैच में जो है वो जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट था, राशिद, नबी, नूर अहमद, हालांकि गजनफर को ठीक खेला पाकिस्तान ने, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी बिकॉज बड़े मैचेस में स्पेशली एशिया कप में जो है वो मुश्किल हो सकती है। सो आज अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो साहबजादा फरहान 11 बॉल्स में उन्होंने 16 रन्स बनाए, एक छक्का लगाया और 2 चौके लगाए, 145 का स्ट्राइक रेट। साइम अयूब 10 बॉल्स में 11 रन्स, एक छक्का लगाया उन्होंने, 110 का स्ट्राइक रेट। फ़खर जमान ऑब्वियसली उनके लिए जो है वो अच्छा दिन था, इनिंग्स से उनको काफ़ी बूस्टअप मिला होगा। 77 रन्स 44 बॉल्स में 10 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए, 175 का स्ट्राइक रेट। सलमान अली आगा, मोहम्मद रोहित ने जो है वो उनको बहुत अच्छा गेंद किया, 5 बॉल्स में 7 रन्स। और मोहम्मद हारिस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। आई डोंट नो मोहम्मद हारिस का ऑब्वियसली एक तो नंबर का भी इशू चल रहा है ऑब्वियसली क्योंकि वो नंबर 3 पर खेलते हैं और अभी जो है उनको नंबर नीचे बैटिंग करवाई गई लास्ट 4 ट्रांजिशन सीरीज में मैचेस में स्टार्ट में, बट आज उनको ऊपर नंबर दिया गया। बट उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लग रहा है कि 17 बॉल्स में सिर्फ 1482 का स्ट्राइक रेट, एक चौका छक्का ज़रूर लगाया उन्होंने। और मोहम्मद हारिस जो है मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में उनकी 1-2 अच्छी इनिंग्स थी, बट उसके अलावा उनकी जो उन्होंने क्रिकेट जो है वो खेली ही नहीं है। लास्ट 4-5 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ 7 या 8 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और आई डोंट नो कि एज एन विकेट कीपर बैटर और मोहम्मद हारिस के जिस इम्पैक्ट की बात होती है मुश्किल हो रहा है उनके लिए टीम में अपनी जगह को जस्टिफाई करना। सो हसन नवाज आज ऑब्वियसली बैड दिन रहा उनका, 6 बॉल्स में 4 रन्स बनाए उन्होंने। और हैदर अली वाज फेनोमिनल टुडे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान से खेली, ZTBL से, और आज जिस तरह से इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किए
मोहम्मद हारिस को भी आउट किया और हसन नवाज को भी आउट किया, और पाकिस्तान पर एक टाइम पर प्रेशर बन चुका था बिकॉज 117 पे पाकिस्तान जो है वो 17 ओवर्स पे था, और फिर फ़खर जमान ने लास्ट 2 ओवर्स में चार्ज किया। बट बड़ी टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी बिकॉज आज आई डोंट नो कि क्यों पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर में भी नज़र आ रही थी, फिर अफगानिस्तान से मैच हारने के बाद थोड़ी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह से नहीं थी, बट आखिर में अच्छा हो गया। बट बड़ी टीम्स के खिलाफ आपको एक बड़ी और पॉजिटिव स्ट्रैटेजी से आना पड़ेगा बिकॉज यूएई के बॉलर्स अगर आपको 17 ओवर्स में जो है वो एक बिल्कुल कंट्रोल आपकी बैटिंग को कर रहे हैं, तो 100 बड़ी टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान को देखना होगा कि पाकिस्तान को कहाँ चीज़ों को बेहतर करना है। सो यूएई के जो बॉलर्स थे उन्होंने पावर प्ले में बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग की, और जिस तरह से विकेट्स लिए, खासकर हैदर अली और ध्रुव प्रसाद भी अच्छा रहे, बट मोहम्मद रोहित और हैदर अली वाज इम्प्रेसिव टुडे। रोहित ने सलमान अली आगा को भी आउट किया, हैदर अली ने भी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किए। जुनैद सिद्दीकी को जो है वो लास्ट में काफ़ी रन्स हो गए, फ़खर जमान ने उनको चार्ज किया, बट ओवरऑल जो है वो यूएई की बॉलिंग अच्छी थी डिस्पाइट 3 ओवर्स जो उन्होंने लास्ट में खेले। और फिर यूएई की बैटिंग लाइनअप ऑब्वियसली अलीशान शरफू ने हाफ सेंचुरी ज़रूर स्कोर की। मोहम्मद वसीम पहले दोनों मैचेस में बड़ा इंप्रेसिव नजर आए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान के खिलाफ 33 रन्स किए थे 18 बॉल्स में, और हमेशा वो अपनी टीम के लिए रन्स करते हैं, और दुनिया में वो सबसे ज़्यादा उनकी 50+ है एज एन कैप्टन बाबर आजम के बाद। बट अबरार अहमद जो है वो एक डिफरेंस थे दोनों टीम्स के दरमियान, जो 4 इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किए, मोहम्मद वसीम का विकेट भी हासिल किया, और जो है आसिफ खान का इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किया। बट पाकिस्तान को देखना पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान को जेन्युइन जो है वो मुझे लगता है कि बॉलर की तरफ जाना पड़ेगा। आप एक बॉलर शॉर्ट रह के इंडिया जैसी बड़ी टीम को टैकल नहीं कर सकते। सुपर 4 के इंपॉर्टेंट मैचेस में जहाँ पर आपको अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीम से मुकाबला करना है, वहाँ पर जो है वो मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान को। सो बैटिंग में पाकिस्तान को जो है वो अपनी चीज़ों को रीस्ट्रैटेजाइज करना है, पाकिस्तान को बॉलिंग पूरी खिलानी है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को बैटिंग में जो है वो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।